दुनिया में ऐसे जंगल हैं जहां लोग जाते हैं लेकिन कभी वापस नहीं आते। ऐसे जंगल जहां विशालकाय जीव आज भी छुपे हुए हैं। ऐसे जंगल जहां करोड़ों का खजाना दबा है लेकिन कोई उसे ले नहीं पाता, क्योंकि जो भी पास जाता है जिंदा नहीं बचता। कल्पना कीजिए एक ऐसा जंगल जहां कंपास काम नहीं करता, मोबाइल का संकेत नहीं आता और एक बार अंदर गए तो रास्ता भूल जाते हैं। ऐसा जंगल जहां हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान दे देते हैं। या फिर सोचिए एक ऐसा जंगल जहां डायनासोर जैसे जीव आज भी जिंदा है, जहां स्थानीय लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। 1980 के दशक में अमेरिकी खोजकर्ता रॉय मैकल एक दल लेकर इस प्राणी को ढूंढने गए थे। उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की जो सब एक ही कहानी बताते थे। उन्होंने एक नदी में बहुत बड़े पैरों के निशान भी देखे लेकिन प्राणी नहीं मिला। हालांकि उन्होंने कहा कि रात को उन्हें एक अजीब सी दहाड़। 10वें नंबर पर है अफ्रीका का कांगो वर्षावन, जिसे स्थानीय लोग शैतान का घर कहते हैं। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल है और सबसे खतरनाक भी। 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह जंगल इतना घना है कि दिन में भी अंदर घुप अंधेरा रहता है। सूरज की एक किरण भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है दिशा भटक जाना। जंगल इतना घना है कि 5 कदम चलने के बाद आपको अपना रास्ता भूल जाएगा। चारों तरफ एक जैसे पेड़, एक जैसी झाड़ियां, कोई निशानी नहीं। और अगर आप रात को यहाँ फंस गए तो बचना लगभग असंभव है। कांगो में दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणी रहते हैं। यहाँ पहाड़ी गोरिल्ला हैं जो 200 किलो वजन के होते हैं और गुस्से में किसी भी इंसान को मार सकते हैं। यहाँ चीता हैं जो इतनी तेजी से हमला करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और सबसे खतरनाक अफ्रीकी जंगली हाथी, जो बेहद आक्रामक होते हैं और हर साल दर्जनों लोगों की मौत का कारण बनते हैं। लेकिन सबसे रहस्यमय है यहाँ की कहानियाँ। स्थानीय जनजातियाँ एक विशालकाय जीव की बात करती हैं जिसे मोकेले म्बेम्बे कहते हैं। उनके अनुसार यह एक विशाल प्राणी है जो देखने में बड़ी छिपकली जैसा है, लंबी गर्दन और पूंछ है और कांगो की नदियों में रहता है। बहुत से लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने इसे देखा है। 1980 के दशक में अमेरिकी खोजकर्ता रॉय मैकल एक दल लेकर इस प्राणी को ढूंढने गए थे। उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की जो सब एक ही कहानी बताते थे। उन्होंने एक नदी में बहुत बड़े पैरों के निशान भी देखे लेकिन प्राणी नहीं मिला। हालांकि उन्होंने कहा कि रात को उन्हें एक अजीब सी दहाड़। 1980 के दशक में अमेरिकी खोजकर्ता रॉय मैकल एक दल लेकर इस प्राणी को ढूंढने गए थे। उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की जो सब एक ही कहानी बताते थे। उन्होंने एक नदी में बहुत बड़े पैरों के निशान भी देखे लेकिन प्राणी नहीं मिला। हालांकि उन्होंने कहा कि रात को उन्हें एक अजीब सी दहाड़ सुनाई दी थी जो किसी झात जानवर की नहीं थी। 2011 में एक फ्रांसीसी दल कांगो के सबसे गहरे इलाके में गया था। उन्होंने वहां एक गुफा की खोज की जिसमें प्राचीन चित्र बने हुए थे। इन चित्रों में बड़े बड़े प्राणियों को दिखाया गया था जो विशाल छिपकलियों जैसे दिखते थे। इससे लगता है कि सैकड़ों साल पहले